In this video lecture, I will explain you angle side congruence criteria. ठीक है ना, क्या हम पढ़ने वाले एंगल साइड congruence criteria. देखो इसको हम फिगर से समझते हैं. Suppose that there are two triangles. Suppose this is the first one. This is triangle ABC, and the second triangle is triangle DEF. Now over here, suppose angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and side BC is equal to side EF. साइड BC is equal to साइड EF. ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया है. ठीक है ना. अब देखो जरा इसका स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होता है. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आई एम टेलिंग यू द स्टेटमेंट ऑफ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. Two triangles are congruent if two angles and non-included side. Non-included मतलब वो साइड जो इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई नहीं कर रही है. तो देखो इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई नहीं करने वाली साइड या तो ये है या तो ये है, तो हमने इसको ले लिया. ठीक है ना. सो उसका स्टेटमेंट कैसे जनरेट होगा. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड नॉन-इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ए के कॉरेस्पॉन्ड में डी और बी के कॉरेस्पॉन्ड में ई है ना. आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल. ठीक है. तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं. हम क्या पढ़ रहे हैं आज. हम पढ़ रहे हैं एंगल साइड. ये थ्योरम है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है. ऐसा कर लो, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है ना. ये लाइक दिस ऐसा कर लिया. मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले. तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and non-included side of one triangle are equal to corresponding angles and side of another triangle. ठीक है. So this is the statement. ठीक. अब देखो सबसे पहले अपन गिवन लिख देते हैं. Now what is given in triangle ABC and triangle DEF we have, first I write angle A is equal to angle D, then angle B is equal to angle E, and side BC equal side EF. ठीक है. This much is given over here in the theorem. ठीक है. अब देखो to prove that both the triangles are congruent, so you write triangle ABC congruent triangle DEF. ठीक है ना. अब देखो कोई भी थ्योरम इसके पास्ट रिजल्ट से प्रूव होती है. इसके पहले जो भी हमने पास्ट रिजल्ट्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा था. We have studied side angle side congruence criteria. Also we have studied angle side angle congruence criteria. तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं हम इनको या तो साइड एंगल साइड से प्रूफ कर पाएंगे या एंगल साइड एंगल से. तो पहले तो हमें यहाँ देखना है कि हम किससे प्रूफ कर पाएंगे. ठीक है ना. तो देखो फर्स्ट थिंग इज, अगर सपोज करो अगर हम ट्राई करते हैं बाय साइड एंगल साइड. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये तो गिवन है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक. पर हम इस साइड को इसके बराबर प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देखो साफ साफ कह रहा है ना नॉन इंक्लूडेड साइड है ना. तो अभी फिलहाल हम AB को D के बराबर प्रूफ नहीं कर सकते. तो ऐसे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है. अच्छा अब देखो
अगर हम ASA से प्रूव करने का सोचे, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल साइड। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एंगल सी और एंगल एफ को इक्वल दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम एंगल सी को इजीली एंगल एफ के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमने एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल प्रूफ कर दिया तो देखो बाय एंगल साइड एंगल बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम एंगल सी और एंगल एफ को प्रूफ करेंगे इक्वल, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग प्रूफ PR now first I will apply angle sum property in this triangle ABC. So I am writing in triangle ABC what I can say, angle A plus angle B plus angle C, this is equal to 180, first equation, and the reason is by angle sum property of triangle, ठीक है ना। अब आगे देखो, in the same manner I will apply angle sum property in this triangle DEF. So I am writing in triangle DEF, again by angle sum property I am writing angle D plus angle E plus angle F, this is equal to 180 degree, second equation, correct. Give the reason, again by angle sum property of a triangle, correct. Now in both the equations their right hand sides are same, so ultimately their left hand sides are also same. So write down from equation 1 and 2. So I am writing from equation 1 and equation 2, because their right sides are equal to 180 and they are equal, so their left sides are also equal. Angle A plus angle B plus angle C, this is equal to angle D plus angle E plus angle F. Okay, now angle A is equal to angle D, so they will get cancel, यहाँ cancel करते नहीं है, ठीक है ना। As well as angle B is equal to angle A, so they will also get cancelled. So we are left with angle C is equal to angle F. लिख दो, this implies angle C is equal to angle F. Why? Because देखो फिर से सुन लो, angle A is equal to angle B, ये दोनों क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट होंगे तो अपने आप जीरो हो गए। एंगल B is equal to angle A, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे so ये they will get zero, तो we are left with angle C equal to angle F. तो देखो यही हमारा टारगेट था, to prove angle C is equal to angle F. Now we can easily prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। So I am writing now in triangle ABC and triangle DEF. Now first thing what we can write, angle C is equal to angle F, सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, angle C is equal to angle F, proved above, अभी प्रूफ किया ना, proved earlier or proved above, whatever you want to write. Then BC is equal to EF, BC is equal to EF, as well as angle B is equal to angle E. Both the equalities are given in the statement of the theorem. देख लो यहाँ पर दिया हुआ था ना, side BC is equal to side EF as well as angle B is equal to angle E, ठीक है। तो यहाँ पर common reason लिख दो given. So by angle side angle both the triangles will be congruent, ठीक है। So I can therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF, and the reason is by angle side angle congruence rule or criteria, whatever you want to write, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ये थ्योरम ऐसा लिख के आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, state and prove angle side congruence criteria. Okay, so question can be asked in the paper in two types. Type 1 is that they can say you to first write the statement and then prove. जैसे ये क्वेश्चन है, state, first write down the statement and then prove it. और या तो क्या करते हैं, पेपर में पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उसका आपको क्या करना पड़ता है,
प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना। सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड द proof statement and proof of angle side congruence criteria. Hope you have understood it. Please note it down.